राजस्थान में एक नया टॉपिक छिड़ गया है, जाट वोट बैंक का। विधानसभा चुनाव से पहले जाटलैंड में सचिन पायलट के मंच पर गहलोत सरकार के 4 मंत्री और 12 विधायकों की शक्ति प्रदर्शन ने जाट वोट बैंक का दावा करने वाले नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में जाट वोट बैंक में बड़ी सेंध मारने में कामयाब हो पाएंगे सचिन पायलट। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सीमावर्ती जिले बाड़मेर में जाट वोटरों की भारी भीड़ ने सबको चौंका दिया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बाड़मेर में शक्ति प्रदर्शन करके एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। शनिवार को बाड़मेर के आदर्श नगर स्टेडियम में सचिन पायलट के साथ मंच पर गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, बायतू विधायक हरीश चौधरी, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी और बीजेपी के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम के साथ कई नेताओं की सक्रिय भूमिका ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को एक नया ही बल दे दिया है। सचिन पायलट ने जाट राजनीति को साधने का भी प्रयास किया है। गहलोत के धुर विरोधी जाट नेता हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी को एक ही मंच पर लाकर सियासी मैसेज दे दिया है और वहीं बायतू विधायक हरीश चौधरी और कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के बीच भी 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में चुनावी बिसात पर जातियों की भूमिका अहम रहती है। यहाँ की राजनीति में राजपूत और ब्राह्मणों के अलावा जाट सबसे ज्यादा दखल रखते हैं। यही वजह है कि जाटों को टिकट बांटने से लेकर सत्ता में भागीदार बनाने में भी आगे रखा जाता है। दरअसल बाड़मेर से सटा हुआ इलाका जोधपुर है, जो कि सीएम गहलोत का गृह जिला माना जाता है। जाट वोट बैंक में पैठ बनाना राजस्थान में एक अहम माना जाता है। पायलट जाट राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि यही वजह रही है कि सचिन पायलट ने बाड़मेर में ही जनसभा करके पश्चिम राजस्थान में गहलोत को कमजोर करने की कोशिश की है। वैसे भी पश्चिम राजस्थान में 2 ही जातियों को प्रभुत्व रहता है। राजनीतिक लिहाज से जाट और राजपूत असरदार जातियां मानी जाती हैं। राजस्थान में जाट समुदाय से सीएम बनाने की मांग हमेशा से उठती रही है और निशाने पर सीएम अशोक गहलोत रहते आए हैं। सचिन पायलट के लिए जाटलैंड बाड़मेर में जाट नेताओं के समर्थन से साफ जाहिर हो रहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में जाट वोट बैंक में भी बड़ी सेंधमारी लगाने में कामयाब होंगे। शनिवार को बाड़मेर के आदर्श नगर स्टेडियम में वीरेंद्र धाम हाईटेक हॉस्टल के लोकार्पण के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पश्चिमी राजस्थान के जाट वोट बैंक का दावा करने वाले कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। टोंक विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का शनिवार को बाड़मेर में आयोजित कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के बेटे वीरेंद्र चौधरी की याद में बनाए गए वीरेंद्र धाम हाईटेक हॉस्पिटल के लोकार्पण के कार्यक्रम में जोरदार स्वागत हुआ। सीएम गहलोत से नाराज चल रहे बायतू विधायक हरीश चौधरी सचिन पायलट के समर्थन में खड़े नजर आए और इसी मंच पर बीजेपी के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम सक्रिय भूमिका में दिखे। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का पूर्वी राजस्थान में दबदबा माना जाता है। दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर से सटे इलाकों पर पायलट की जमीनी पकड़ मजबूत मानी जाती है। दौसा पायलट फैमिली का गढ़ माना जाता है और सचिन के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट दौसा से कई बार जीतकर केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। राजेश पायलट की गुर्जर मीणा समुदाय पर सियासी तौर पर मजबूत पकड़ मानी जाती है और सचिन पायलट भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पूर्वी राजस्थान की 2 प्रभावशाली जाति मीणा और गुर्जर पर सचिन पायलट की पकड़ मजबूत मानी जाती है और कहा जाता है कि सचिन पायलट गहलोत के प्रभाव वाले इलाकों पर मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं ताकि विधानसभा चुनाव में उनको इसका सियासी फायदा मिल सके। वहीं राजस्थान की राजनीति में पंजाब प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश चौधरी गहलोत कैंप के माने जाते थे, लेकिन इन दिनों हरीश चौधरी की सचिन पायलट से नजदीकियों ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। मौजूदा वक्त में हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और दोनों ही नेता पश्चिमी राजस्थान में असरदार माने जाते हैं। हेमाराम चौधरी का कहना है कि पहले भी उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन झुके नहीं। परसराम मदेरणा का साथ दिया और बता दें कि दिग्गज जाट नेता परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी आलाकमान के एक लाइन के प्रस्ताव से गहलोत को राजस्थान की कमान मिल गई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दल चुनावी मोड में एक्टिव नजर आ रहे हैं और वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी जातिगत समीकरण का फायदा लेने के लिए 2003 और 2013 में चुनाव के दौरान वो खुद को जाटों की बहू बता चुकी थी।
राजपूतों की बेटी और गुर्जरों की समधिन बताते हुए वोट मांग चुकी हैं। राजस्थान की सियासत में जाटों का दखल हमेशा से रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाट ही बनाए गए हैं। हालांकि बाद में बीजेपी ने सतीश पुनिया को हटाकर सीपी जोशी को अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में फिर से लौटने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी सत्ता में आने का दावा कर रही है। और इसी बीच तीसरा मोर्चा भी है जो राजस्थान में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाने का दावा कर रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।